भूरी चिड़िया कालू कौवे से शादी करके बहुत खुश थी। पर भूरी चिड़िया के शादी को 2 साल हो गया था, पर वह माँ नहीं बन पा रही थी। एक दिन उसने कालू कौवे से कहा, सुनो जी, मुझे लगता है कि मुझे वैद्य से दिखाना चाहिए, तो मैं माँ बन सकती हूँ। क्या आप मुझे वैद्य के पास ले चलोगे? अरे भूरी, तुम्हें कितने दिन से बोल रहा हूँ, मैं अब तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा नहीं करने वाला। तू कभी माँ नहीं बनेगी। बनना होता तो अब तक बन गई होती। अरे आप ऐसा क्यों कहते हो? मुझे भी तो माँ बनने का शौक है ना, क्योंकि मैं भी माँ बनना चाहती हूँ और आपको बच्चे का सुख देना चाहती हूँ। अरे मैंने तुमसे कहा ना, ये सब दिन मैं भुला चुका हूँ और मैं अब उसे याद नहीं करना चाहता हूँ। जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। नहीं नहीं, मैं आपको बच्चे का सुख ना दे पाऊँ, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है। छोड़ो, अब तुम अपना ये राग अलापना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और मैंने तुमसे प्यार किया था, तो मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और यह कहकर कालू को अब भाग जाता है और अमरूद का फल तोड़कर वह खाने लगता है और सोचता है, पहले मैं अमरूद खाता था तो थोड़ा बचा के मैं भूरी के लिए लेके जाता था, पर अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उसने दिया ही क्या है मुझे, आज तक एक बच्चा नहीं दे पाई। इतने में वहां पर हरा कबूतर आता है और कहता है, अरे कालू भाई, आप कभी अभी तक बाप नहीं बन सके, ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम आ गए मेरे जले पर नमक छिड़कने, तुम मुझे ताना मार रहे हो। नहीं नहीं, मैं ताना नहीं मार रहा, मैं तो कह रहा हूँ, बगल के पेड़ पर देखो, वो भूरी कौवी है, वो तुमसे शादी करना चाहती है और मन ही मन तुम्हें प्यार करती है, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मैं कभी भी भूरी को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया था। घर आता है तो भूरी उदास होकर सो गई थी। कालू सो जाता है और मन में सोचता रहता है कि क्या वो जो तोता कह रहा था वो सही है क्या। सुबह भूरी उठती है और कहती है, जी आप क्या सोच रहे हो? क्या आप शादी करने वाले हो? अरे तोते ने बताया कि आप शादी करना चाहते हो। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती। आप इतना सोच लो, अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो मुझे कभी जिंदा नहीं देख पाओगे। और यह कहकर वह बहुत रोने लगी। वह कौवा कहने लगा, अरे तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। मैंने कभी तुम्हें बेवफाई की कोई कसम नहीं दी है और ना ही मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगा। अब भूल गए वो कसमें वादे जो हम दोनों नदी के किनारे खाया करते थे? वो दिन कुछ और था, आज का दिन कुछ और है। यह कहकर कालू उड़कर अपने घोंसले से चला गया और वह भूरी कौवी के पास गया और उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या तुम मुझे अंडा दे पाओगी? अजी हम आपको जरूर अंडा देंगे। अगर आप मुझसे शादी करते हैं तो ही मैं आपको अंडा दूंगी। तो सुनो, मेरी पत्नी भूरी है, मैंने उससे प्यार किया था और प्यार करके शादी किया था। मैं मोहब्बत में धोखा नहीं कर सकता, इसीलिए उसे भी रखना है और तुम उसे कोई दिक्कत नहीं दोगी। जी जी, मैं उसे कोई दिक्कत नहीं दूंगी और मैं आपको अंडा भी दूंगी। और दोनों शादी करके घर आ जाता है। बूढ़ी जब यह देखती है तो बेहोश होके गिर जाती है। कालू कहता है, अरे भूरी, क्या हुआ तुम्हें? तुम उठो, ये तुम्हारी सौतन नहीं, तुम्हारी तुम इसे देखकर उदास ना हो, ये तुमसे बहुत प्यार करेगी, मैं इसे बोल के लाया हूँ। यह सुनकर भूरी कौवी अपनी माँ के पास उड़कर जाती है और कहती है, माँ, ये
कौवे ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझसे मोहब्बत किया था और उसने मुझे धोखा दे के दूसरी शादी कर ली। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि उस धोखेबाज काले कौवे से शादी मत कर, पर तूने मेरी एक भी नहीं मानी और उस धोखेबाज से भाग के शादी कर ली। अपने जात बिरादरी में करती तो कितना अच्छा होता। यह सुनकर भूरी कौवी अपने घर आई तो देखा कि कालू कौवा बहुत खुश है, क्योंकि उसे एक अंडा हुआ था। भूरी कौवी उसे अंडा दी थी। यह देखकर कालू उछल कूद रहा था और कह रहा था, अरे कौवी, तुम बहुत समझदार हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और वह अपनी कौवी को खाने पीने का व्यवस्था करने लगा, अपने बच्चों को प्यार करने लगा और भूरी को उदास ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। भूरी अब बीमार रहने लगी, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक दिन तीनों नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक शिकारी ने कौवे के ऊपर तीर चलाया। वह तीर भूरी अपने ऊपर खा ली। यह देखकर कालू कौवा वहां से भाग गया धोखेबाज, और भूरी चिड़िया को मरता हुआ छोड़ दिया। यह सब देखकर भूरी को पछतावा होने लगा कि ऐसे धोखेबाज से मैंने शादी की थी और उसके प्राण पखेरु हो गए। कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।